नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के परिसर में भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान 20 से 26 अगस्त तक हैलीफ्लैक्स कनाडा में आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन से संबंधित जानकारियों की ब्रीफिंग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की और बताया कि इस सम्मेलन में सतत विकास, नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग, महिलाओं से संबंधित मुद्दों और युवाओं और जलवायु परिवर्तन समेत कई क्षेत्र में संसद की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 20 अगस्त से कनाडा में आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भी हिस्सा लेंगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के परिसर में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी बैठक में हिस्सा लिया और 20 से 26 अगस्त तक हैलीफ्लैक्स कनाडा में आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन से संबंधित जानकारियों की ब्रीफिंग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की और इस दौरान उन्होंने बताया कि सम्मेलन में सतत विकास, नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग, महिलाओं से संबंधित मुद्दों, युवाओं और जलवायु परिवर्तन समेत कई क्षेत्र में संसद की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 20 अगस्त से कनाडा में आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी। वहीं 14 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां ली। साथ ही उन्होंने कांवड़ में आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं और बधाई भी दी। तो आपको बता दें कि 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लिया और जितने भी कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर के चल रहे हैं सभी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कांवड़ यात्रा इस बार बहुत अभूतपूर्व होने वाली है। उसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम उत्तराखंड देवभूमि पर 2 साल बाद जो कांवड़ यात्रा हो रही है उसमें सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। हमारी सारी वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हरेला पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने वृक्षारोपण कर हरेला पर्व की शुरुआत की और इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का सभी को निष्ठा के साथ निर्वहन करना है। हरेला पर्व पर को लेकर के सीएम धामी ने कहा कि जो भी इस हरेला में वृक्षारोपण करे उसे सिर्फ वृक्षारोपण तक ही सफल नहीं बल्कि तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का सभी को निष्ठा के साथ निर्वहन करना है। हरेला पर्व को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जो भी इस हरेला में वृक्षारोपण करें उसे सिर्फ वृक्षारोपण तक ही नहीं बल्कि उस पौधे के संरक्षण और संवर्धन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। बता दें कि प्रदेश भर में अगले 1 महीने तक हरेला पर्व मनाया जाएगा। पौधारोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए भी पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा
उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों पर ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हमें हर शुभ अवसर पर एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके अलावा दिनेशपुर में कई और जगह पर भी पौधारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया। तो पूरे प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। अगले 1 महीने तक हरेला पर्व मनाया जाएगा और इस पूरे 1 महीने में हरेला पर्व के तहत जगह जगह पर लोग वृक्षारोपण करेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हरेला पर्व मनाया और तमाम प्रदेशवासियों को उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधारोपण ही नहीं करना है, बल्कि उसका संरक्षण और संवर्धन भी करना हमारी जिम्मेदारी है। लोक पर्व हरेला के त्योहार की बहुत बहुत सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे प्रकृति स्वस्थ होती है, हरी भरी होती है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, मैं शुभकामना देता हूँ। आज हरेला का त्योहार है और हम सब लोग जानते हैं कि अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए कितनी जगह पेड़ों की कटान होती है। अवस्थापनाएं भी जीवन में बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि उनके बिना चल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो संस्था हो या कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यक्ति हो, जितने वृक्षों का कटान होता है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उतने ही नए पौधों का वृक्षारोपण होना चाहिए। घर में भी पौधा लगाए और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग ये बड़ी भारी मात्रा से ये त्योहार मनाते हैं और इस त्योहार में यही काम करते हैं कि हरेला पर्वत पर सभी को बहुत बहुत बधाई। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को देहरादून बुला लिया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि पार्टी के सभी विधायक देहरादून पहुंचेंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर आयोजित की जाएगी। अगले दिन भी बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी का उद्देश्य है कि राष्ट्रपति चुनाव में सभी विधायक वोट करें, कोई भी विधायक वोट करने से वंचित न रहे। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने की पूरी प्रक्रिया पार्टी की बैठक में समझाई जाएगी, ताकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य का उम्मीदवार बड़े मतों से विजय हासिल कर सके। चुनाव को लेकर सभी विधायकों को कल देहरादून पहुंचने को कहा गया है। कल शाम को बैठक होगी। परसों हम लोग फिर बैठक करेंगे सुबह 11 बजे और फिर 18 तारीख को वोटिंग होगी। एक भी वोट हमारी ना एब्सेंट होना चाहिए, ना वोट डालते हुए गलती होनी चाहिए। इस प्रकार का पूरी पार्टी ध्यान रखते हुए हम पूरी रणनीति और पूरी कार्य को आगे। वहीं हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को करीब आता देख भाजपा ने अपनी राजनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी हैं। हरिद्वार, खानपुर और लक्सर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस बसपा की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले तकरीबन 44 नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पंचायत चुनाव से पहले हरिद्वार में भाजपा ने अपना किला और मजबूत कर लिया है और भाजपा ने हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस और बसपा के बड़े नेताओं को अपने कुनबे में शामिल कर लिया है। बता दें कि आज बसपा कांग्रेस के करीब 44 नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं, हमारे झबरेड़ा से चुनाव लड़े भागमल जी हैं और हमारे सतीश कुमार जी हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, हमारे ब्लॉक के प्रमुख हैं जितेंद्र जी। ऐसे अनेक वरिष्ठ लोगों ने आज
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उन सबको हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए सबको ये पार्टी की रीति नीति के अनुसार आप आगे बढ़कर काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी के अनुसार आप प्रदेश में आने वाले समय में सहयोग करेंगे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का किला इतना मजबूत हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आगे 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही रहनी चाहिए, तभी देश में उसको शिखर तक पहुंच सकेगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार सम्मिलित हो रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। में आया है कि आज कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई सौदा रही नहीं गया, इसीलिए अगल बगल दूसरे दलों में ताका झांकी करके वहां से जो लोग भी, चाहे उनमें उनका जनाधार हो चाहे ना हो, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो कुछ ना रहा हो, उन सबको जोड़ जंतर करके भारतीय जनता पार्टी एक भानुमति का पिटारा जोड़ने की कोशिश कर रही है। वही नेता वो होता है जो जनता के सरोकारों के साथ खड़ा हो, जनता की आवाज उठाने का काम करता हो, जनता के साथ न्याय होता हुआ देख रहा हो। लेकिन जो नेता खुद के ही अवसरवादिता में फंस जाए, जो नेता स्वार्थ में और स्वयं हिताय और स्वयं सुखाय की नीति पर चल रहा हो, उसको नेता कैसे कहा जा सकता है। ऐसे में संघर्ष लंबा था, सत्तारूढ़ दल बहुत ताकतवर था, उनके आगे घुटने टेकने वाले कई मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी नदी नहीं एक सागर है, अगर कुछ बूंद निकल भी जाए तो कोई खासा फर्क पड़ता नहीं। भी विकास या जो भी उत्तराखंड के लिए जो भी माननीय मोदी जी के इलेक्शन में या कुछ प्रधानमंत्री जी के हो रहा है, वो अन्य पार्टियों में उसका कोई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जो है अपने प्रदेश के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसी में लग के अपना जितनी भी योजनाएं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं और आशा करते हैं और आपसे बताते हैं कि हम लोग आगे चलते इसको जितना भी है अपना कार्य करेंगे और इसमें सम्मिलित होकर इसको आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक कार्य कर चुका हूँ। कुछ परिस्थितिवश थे कि जो बाद में मुझे किसी दूसरी पार्टी से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन इतने वर्षों के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि दूसरी पार्टियों में लोग जो धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं और उस प्रवृत्ति के नाते हमें चुनाव तो जरूर लड़वाया उन्होंने, लेकिन जानबूझकर चुनाव हरवाया। और बहुत वरिष्ठ प्रदेश के नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन घर वापसी है और हम लोग बहुत एकजुट होकर तन मन धन से पार्टी की सेवा करेंगे और इसको मजबूत करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के कांग्रेस वाले बयान को लेकर कहा है कि बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो कांग्रेस की चिंता छोड़ दें। वहीं हरक सिंह रावत के हरिद्वार दौरे को लेकर के उन्होंने कहा कि समय को देखकर बोलना और करना चाहिए। अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव का वक्त है और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने नसीहत देते हुए कहा कि तो आपको बता दें कि हरीश रावत ने नसीहत देते हुए कहा है कि हम जो भी गतिविधियां करते हैं उससे ये मैसेज जाना चाहिए कि हम पंचायत चुनाव को लेकर सख्त हैं। तो अपनी चिंता करें और कांग्रेस अपनी चिंता कर ले। ये देखना चाहिए, ऐसे समय काल देखना पड़ता है। इस समय हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी किसी बात से भी यदि हरिद्वार में हम कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उससे मैसेज दे जाना चाहिए कि हम पंचायती चुनावों को शक्ति दें। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में 14 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है। अगले 15 दिनों तक चलने वाली यात्रा का शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने किया।
और हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान के साथ में शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कोरोना के कारण 2 साल से यात्रा पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन की तैयारी भी पुख्ता बताई जा रही है। वहीं महंत रविंद्रपुरी ने कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों से शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा संपन्न करने की अपील भी की है। हम अमरनाथ ग्रुप सेवा संगठन चलाते, हम सर्व लोग जो एक जोशी समाज ब्राह्मण हैं और हम दिल्ली से यहाँ पर जो है बाबा की बारात को ले जाने के लिए पालकी को, शिव कावड़ को यहाँ पर आए हैं। और गंगा मैया से हम यही चाहते हैं कि जैसे राजी खुशी हम परिवार के साथ आए हैं, वैसे राजी खुशी हमारी यात्रा को गंगा मैया सफल करे। बोल नीलकंठ महादेव की। कालका जी गोविंदपुरी से आए हैं, दिल्ली से। हमारा एक जोशी समाज है, हम ब्राह्मण जाति से है। हम यहाँ पिछले 4-5 सालों से आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग सोचा था कि बाबा को पालकी के साथ लेकर जाएंगे, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। प्रशासन की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं है। बोलो सिर्फ आप नियम से चलो तो सब चीज में कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव। देखिए, निश्चित रूप से सभी की मान्यता यही है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और विगत वर्षों से देखा है कि व्यवस्थित रूप से यहाँ पर आयोजन होता रहा है। प्रशासन की भी जो अपनी व्यवस्था है सुचारू रहती है और श्री गंगा सभा के भी जो स्वयंसेवक हैं सभी तैनात रहते हैं और पूर्व के अनुभवों का लाभ लेते हुए इस बार भी हम उसी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए प्रयास यही करेंगे कि किसी भी कांवड़िए को जल भरने में कोई असुविधा ना हो और सुख शांति से बड़े व्यवस्थित तरीके से वो सभी हर की पौड़ी या जिस भी घाट से जल भरते हैं वो जल भरकर अपने अपने जिस भी शिवालय में वो जल चढ़ाते हैं वहाँ अपना जल चढ़ा। ये जो हमारा कंट्रोल रूम है, हमारे पूरे मेला क्षेत्र और पूरे जनपद में लगभग 350 कैमरे हैं जिनका फीड हमारा यहाँ पर इस पे कंट्रोल रूम में रहता है। इन स्थानों पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं इसकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है, जो हम काफी लंबे समय तक इसको अपने पास रिकॉर्डिंग में रखते हैं। इन कैमरों का जो उद्देश्य है वो एक तरफ जो हमारा ट्रैफिक है, चाहे वो वाहनों का ट्रैफिक है या पैदल व्यक्तियों का ट्रैफिक है, इसको नियंत्रित करना, इसको एनालाइज करना और उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाना और चेंज करना है। साथ साथ असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर भी इसके माध्यम से। तो 14 जुलाई से ही कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। कांवड़ मेले को लेकर के प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं और आपको बता दें कि कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। इसलिए सभी व्यवस्था को लेकर प्रशासन अपनी कमर कस ली है प्रशासन ने और कांवड़ पटरी को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया है। कांवड़ पटरी पर शौचालय की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक पूरी कांवड़ पटरी पर 17 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कांवड़ पटरी पर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया रहेगी ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है। इन्हें ही पंचक कहते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है, तो किसी माह में शुभ कार्य नहीं किया जाता है तो किसी माह में शुभ कार्य किया जाता है। वहीं हरिद्वार तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने पंचांग को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब हमारे हिंदू तिथि पंचांग के अनुसार जब पंचक प्रारंभ होते हैं तो पंचक प्रारंभ होने पर हिंदू धर्मावलंबी या ये कहें कि सनातन परंपरा के अनुसार जो शास्त्र कहते हैं कि बांस से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना उनकी खरीदारी करनी चाहिए, ना लकड़ियों की खरीदारी करनी चाहिए। कावड़ क्योंकि सभी बांस से बनती हैं, इसलिए हमारे कावड़ यात्री इस समय पंचक में वो इन सामग्री को नहीं खरीदते हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना भी हमारे शास्त्रों में निषेध लिखा गया है, क्योंकि उत्तर हरिद्वार उत्तर में स्थित है और उत्तर से सारी यात्रा दक्षिण की ओर जाती है। जिसे कहें कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, सोनीपत, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी दक्षिण की मार्ग होते हैं।
तो इसलिए भी हमारे हिंदू धर्मावलंबी कावड़ यात्री वो इन यात्रा का निषेध करते हैं। जब ये पंचक समाप्त हो जाएंगे, कल शनिवार को प्रातः 4:17 से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं और बुधवार को 12:51 तक पंचक रहेंगे। तो इस दौरान कावड़ यात्रा में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। श्रद्धालुओं के आगमन में कमी ना हो, लेकिन गंतव्य की ओर जाने में कमी दिख सकती है। और 5 दिन बाद, बुधवार के बाद, अपने यौवन पर भी ये यात्रा दिखेगी। गंगा के समानांतर एक भगवा गंगा आपको बहती। तो पिछले लंबे समय से नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का कार्य बंद चल रहा था, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में भी परेशानी आ रही है। वहीं लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और सुचारू रूप से देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाना शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए उपभोक्ताओं को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने दस्तावेजों के साथ सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं बने थे, तो उन लोगों को कहीं दिखाने में कोई अपने कार्ड नहीं बन पा रहे थे, तो वो परेशान हो रहे थे, अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हमारे सीएमओ साहब ने कि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लक्सर क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र आता है हमारा। यहाँ पर जोगावाला, बड़ीवाला, उधर हमारा गंगदासपुर गांव, बहुत जो बॉर्डर के लोग हैं वो लोग नहीं पहुँच पाते और उनको अपने इलाज कराने में कठिनाई होती है। तो ये सरकार ने, हमारी डीएम सर, हमारे सीएम साहब ने कहा कि उनका अस्पताल में ही कार्ड बने और यहीं से इनको कार्ड मिलेगा अपना। वहीं किच्छा में नई रोशनी नशा मुक्ति केंद्र का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने नशा मुक्ति केंद्र को सीज कर दिया। जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान नशा मुक्ति केंद्र का संचालक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाया था। फिलहाल प्रशासन ने केंद्र संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जो कल एक युवक की मृत्यु हुई है नई रोशनी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र पर, जो कि पुलभट्टा में स्थापित है। तो मैं एसीएमओ डॉक्टर तपन शर्मा, तहसीलदार किच्छा, एसओ विद्यादत्त जोशी जी थाना पुलभट्टा व औषधि निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार के साथ आज यहाँ पर निरीक्षण करा गया। निरीक्षण में इनके द्वारा किसी भी प्रकार कोई अभिलेख प्रदर्शित नहीं किया गया। स्थिति बहुत ही खराब है। स्वच्छ हवा के आवागमन हेतु जरा सी भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सफाई वहीं खाटिमा की पीलीभीत रोड पर शिव कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से चल रहे लाइफ केयर नशा मुक्ति केंद्र को प्रशासन की टीम ने जांच के बाद सील कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र को केंद्र संचालक की ओर से बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। वर्तमान में नशा मुक्ति केंद्र में 44 मरीज उपचाराधीन थे। खटीमा प्रशासन की टीम ने नशा मुक्ति केंद्र को सील करने के बाद केंद्र में भर्ती सभी 44 मरीजों को अधिकृत केंद्र में भिजवा दिया है। सर ने बताया कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जिसमें दिखाया था हमने तो फिर बोले ये डॉक्टर मान्यता नहीं है, डॉक्टर साहब साथ में है हमारे थोड़ा। फिर उसमें जो है इन्हें नवचेतना नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जा रहा है। अब सर हमें भी सुनने को मिला है जो जिस रजिस्ट्रेशन पे हम चला रहे थे उसी पे वो लोग भी चला रहे थे। पीलीभीत रोड खटीमा है, इसका आज मेरे द्वारा तहसीलदार खटीमा एवं डॉक्टर वीपी सिंह जिला चिकित्सालय खटीमा द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। निरीक्षण में पाया गया कि इनके द्वारा ना तो इनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई एक सक्षम चिकित्सक के देखरेख में इनका इलाज करता है। कैसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि मेरा रूम चेंज करवा के जाऊँ, मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगा। हमने फिर दूसरा रूम चेंज करवाया 15,000 रुपये वाला, और उसमें भी फिर उसका फोन गया जो इसके साथ का छूट के गया, उसने हमारे घर पे फोन किया गार्जियन लोगों को कि हमें जो कूलर वाला रूम खाली जब कोई घर का आदमी जाए उनका आता है तब दिखाते हैं ये स्टाफ वाला रूम, तो उसके बाद हमें एक में। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से लोगों को भारी बारिश से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि 18 जुलाई से प्रदेश में एक बार फिर मानसून स्पीड पकड़ सकता है। 18 जुलाई को प्रदेश में
पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 19 और 20 जुलाई को प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर में भारी बारिश से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। आप जो है निकलें, अदरवाइज तो जो है, और उसके साथ भी बहुत ही सतर्कता के साथ आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भारी बारिश की वजह से जो रास्ते बंद हो रहे हैं या फिर जो लैंडस्लाइड कहीं पे हो जा रहा है, इसी तरह जो गाड़ गदर है उसमें पानी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब जो है दिक्कत करने वाली रहेंगी। तो इस दौरान कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ इसकी लैंडस्लाइड या इस तरह की चीज़ें आसपास में हो सकती है, तो वहाँ से जो थोड़ा अपने को जो है। तो खबर उत्तराखंड में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।